नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीमा पर बारूद की गंध के बीच अब एक नई खबर आई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने आखिरकार युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। दोहा में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने तय किया कि अब आगे से गोली नहीं, गुफ्तगू होगी। पिछले कई दिनों से दोनों देशों की सीमा पर हालात भयावह थे। गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। लेकिन अब खबर है कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच तत्काल सीजफायर लागू कर दिया गया है। कतर विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। मतलब अब न सिर्फ गोलीबारी रुकेगी, बल्कि सीमा पर लगातार संवाद बना रहेगा ताकि फिर से हालात ना बिगड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो फिलहाल सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, संभव है, ये सीज फायर का उल्लंघन होगा या नहीं? देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये लड़ाई हो क्यों रही थी। हाँ, लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मालिक ने आदेश दिया मुनीर को कि हमें बगराम चाहिए एयरबेस, उससे अभी आप हमले करो, उसको घुटने पे लेकर के आओ, उसके बाद निगोशिएट करो, निगोशिएशन के बाद फिर हमला करना, फिर उसको इस तरीके से आप कर दो कि अंततोगत्वा बगराम एयरबेस जो ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं कि अमेरिका को वापस चाहिए, वो बेसिक रीजन है। नंबर 2, वो तो लक्ष्य है क्योंकि मालिक ने कहा है कि हमें चाहिए, कम व्हाट में वो एयरबेस हमें दे दो ठाकुर, वो चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने एक फॉल्स फ्लैग शुरू किया। आपने कहा ये टीटीपी, ये पाकिस्तान तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, इसलिए हम उसके ठिकाने को मार रहे हैं। तो आपकी लड़ाई किससे है? तहरीक तालिबान से है। तो पाकिस्तान की सेना टीटीपी से लड़ रही है और निगोशिएशन कहां पे हो रहा है? दोहा में हो रहा है। निगोशिएट कौन कर रहा है? तो अफगानिस्तान तालिबान। तो कोई भी सीज फायर तो तब लागू होगा जब बातचीत के टेबल पे टीटीपी होगा। जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, अगर वो उस मीटिंग में ही नहीं है तो ये खाक होने वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, पीस प्लान, गाजा पीस प्लान, गाजा पीस प्लान, आज व्हाइट हाउस की तरफ से एक रिलीज जारी किया गया। कहा गया कि भाई देखो, ये हमास वाले जो है दे आर प्लानिंग अ बिग ऑपरेशन। ये सीआई के सूत्रों ने बताया कि बिग ऑपरेशन ये लोग गाजा के अंदर करने वाले हैं। अगर हमास ने ऐसा काम किया तो फिर अमेरिकन ट्रुप्स जो है वो गाजा के अंदर घुसेंगे। कहां गया भाई प्लान? क्यों? क्योंकि आपने उस पीस प्लान में यह कह दिया कि आतंकवादियों से कह रहे हो कि आप हथियार डाल दो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अब गाजा में नहीं चलेगा, आपके पास कोई रिलीफ मटेरियल नहीं जाएगा। मैंने वो खुद अपनी मौत के ऊपर साइन करेगा क्या? हमास गोली नहीं चलाएगा, लोगों को मारेगा नहीं, तो फिर सर्वाइव कैसे करेगा? तो ये पीस प्लान का क्या हुआ? एक सप्ताह भी नहीं बीता है। अब इधर आपने कहा कि भाई अब गोले नहीं, गुफ्तगू होगा। तो ये गुफ्तगू की जुस्तजू लेकर के जो पहुंचे दोहा, क्यों गए? क्योंकि इनकी पिटाई हो रही थी। पूरा पाकिस्तान, पूरा सोशल मीडिया वहां मुनीर को बंदर बना दिया सब। जिस तरह से कॉमिक और एक कॉमेडियन बना करके उसे पेश किया जा रहा था, और बड़े बड़े पत्रकार जो वैसे तो आर्मी के साथ खड़े रहते हैं, हिंदुस्तान में 12-12 जो है प्लेन गिरवा दिया, ये करवा दिया, वो भी पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ रहे हैं, ये 2 फ्रंट वॉर शुरू हो जाएगा। तो आप तो ये कर रहे थे इसलिए क्योंकि पिताजी ने कहा था, पिताजी ने कहा कि भाई हमें बगराम चाहिए, तो आपने टीटीपी को निशाना शुरू किया। भाई किसने कहा था कि आप जो है
टीटीपी के ठिकाने में पाकिस्तान के अंदर ही आप जो ड्रोन से हमला करें, अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करें। फिर वो उसने रिटेलिएट किया। उसने जब रिटेलिएट किया तो आप जो है काबुल में जाकर के उसके चीफ को मारने पहुंच गए, वो बच गया। जब आपने उसके चीफ को अटैक किया तो उसने फिर इधर अटैक कर दिया, 50-50 सैनिक जो है वो मारे गए। फिर आपने कंधार के ऊपर मिसाइल्स मार दी। तो ये लोग घुस करके आए और बंदूक बना करके लेके चले गए, टंक लेकर चले गए, सारा कुछ लेकर के चले गए। तो आप लड़ किससे रहे हो? लड़ रहे हो टीटीपी से और निशाना लगा रहे हो अफगानिस्तान सिविलियंस को। भाई, 3 क्रिकेटर को तुमने क्यों मारा? 10 लोग मारे गए और 3 बच्चे क्रिकेटर, उसको आपने मार दिया। किस बात के लिए? वो टीटीपी है। तो हुआ ये कि भाई अब तो बेइज्जती हो गई। जब इसमें पकड़े गए, 50 के आसपास चौकियां वो खाली करवा दिया गया। वो तालिबान वाले चले गए, चलो भगो यहां से, हो गया। उसके इंटरनल मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि भाई ये डूरन लाइन हम नहीं मानते हैं, ये इमेजिनरी है। वो जैसे बुलडोजर लेकर के गए, बुलडोजर हर जगह काम कर रहा है। बुलडोजर लेकर के गए और जितना भी उसका ताम तमूड़ा था, वो जो बार वगैरह लगाए हुए थे, वो सब तार वार उठा कर ले आए कि भाई ये कोई बॉर्डर नहीं है, हटाओ। नंगा परेड करा रहे थे पाकिस्तानी सैनिकों को। वीडियो से इन लोगों का, अच्छा, इन लोगों को मीडिया को कह दिया गया, पाकिस्तान की मीडिया को, कि कोई कवर नहीं करेगा अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई हो रही है। फिर जब इनकी बेइज्जती हुई, जब फिटने लग गए, तो इन्होंने फोन किया दोहा, फोन किया कतर में, फोन किया तुर्की को। अब ये कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीज फायर करना चाह रहे हैं। लड़ रहे हो टीटीपी से, सीज फायर कर रहे हो अफगानिस्तान से। तो कोई, तो आपने जो सवाल पूछा कि होगा, होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीटिंग में भी यही बात हो गई। अब आप कह रहे हो, अच्छा एक बात समझ लीजिए, दोहा ने सबसे पहले तालिबान की सरकार को जो है रिकॉग्नाइज किया, तुर्की ने भी रिकॉग्नाइज किया। हम लोगों ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान की जो वहाँ पे सरकार है, वेदर इट इज़ अ डिज्योर गवर्नमेंट, कि भाई ये टेक्निकल तरीके से ये सरकार है या नहीं है, उसको हमने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन ये लोगों ने किया। अब आपने कर तो दिया, अब आप कह रहे हो कि देखो हमने हमला इसलिए किया, वो नेगोशिएशन में क्या आप आ गए? क्योंकि दोहा कहेगा, तुर्की कहेगा, तो अफगानिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं, को जाना ही जाना है। लेकिन टीटीपी नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि हमें लिस्ट दो। किस चीज का? टीटीपी के ठिकानों का। अफगानिस्तान ने कहा कि हम तो दे नहीं सकते। भाई किस हिसाब से आप देंगे? तब तो आपको डिसोन करना पड़ेगा। टीटीपी की आप लिस्ट देंगे, और ये देखिए, तहरीके तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान, ये 2 अलग अलग कैटेगरी में बात करते हैं ना हम लोग। तो वो तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनको टीटीपी कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उनको कहते हैं अफगान तालिबान। लेकिन है दोनों एक, वो दोनों एक ही हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में थे ना, जब तालिबान का कब्जा हुआ, वो कहे भाई अब तो ये सब तालिबान मिलकर के जो है हिंदुस्तान कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए आएंगे। इस तरह की बातें आप सुने होंगी आपने। तो ये अफगानिस्तान वाले ने कहा कि भाई क्या हम दें? बोले उनको एड्रेस चाहिए। किस लिए? ताकि पाकिस्तान अंदर घुस करके मार सके। फिर उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई ये सब तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान के अंदर भी बहुत सारा ग्रुप है। अब ये टीटीपी वालों को अगर आप दे देंगे, टीटीपी वालों का एड्रेस अगर आप देंगे, तो तालिबान तो आपस में ही लड़ेंगे। तो वो इतनी बड़ी मूर्खता तो करेंगे नहीं कि भाई अपने ही लोगों को आप मरवाएं। और अच्छा, पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को पैसे चाहिए। पाकिस्तान को पैसे चाहिए। किस चीज के लिए? कि भाई अमेरिका को खुश करना है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, उनको जो है एयरबेस वापस लौटाना है और हमें कुछ माल मिल जाएगा। देखिए एक क्लिप चल रहा है, इस पीस टॉक के बाद क्लिप चल रहा है ख्वाजा आसिफ का पुराना। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम तो रूस के साथ इसलिए चले गए क्योंकि उस समय में पैसे की जरूरत थी। फिर अमेरिका के साथ इसलिए चले गए क्योंकि हमें पैसे की जरूरत थी। अब चीन के साथ इसलिए चले गए, वो पैसे की जरूरत थी।
और फिर हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं, पैसे की जरूरत है। तो ये तो आप देखिए इंटरनेशनल बाजार में ये तो बिकाऊ माल है, ये तो बिकाऊ माल है। पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। वो गाना है नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा, तो ट्रंप जो है वो गाना गा रहे हैं और मुनीर जो है वो नाच रहा है। तो वहां अफगानिस्तान से जो खबर आ रही है, ये अफगान वाले मानने को तैयार नहीं है कि ये बेकार। बस एक चीज के ऊपर पाकिस्तान को एग्री कराया गया कि फिर घुस के नहीं मारोगे, हमारे पास एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन अगर आप आओगे तो फिर हमको कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। एक सप्ताह तक नहीं टिकने वाला ये सीज फायर। कारण मुनीर ठेका लेकर के आया है ट्रंप से कि वो तालिबान के बहाने बगराम जो है वापस दिलवाएगा। ये ठेका लेकर के आया है और उसके लिए वो टीटीपी के ऊपर हमला करेगा। और टीटीपी और तालिबान अफगान इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये लड़ाई अभी फिर जारी होगी। फिर उसके बाद दोनों ही फिर दोहा में जाएंगे। फिर अफगानिस्तान ये कह पाएगा कि देखिए सीज फायर नहीं तोड़ा। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। और अगर वो नहीं तोड़ेगा सीज फायर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को तोड़ेंगे। ये ओरिजिनल कहानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सवाल यही है कि क्या इस सीज फायर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है पाकिस्तान ने जब शांति की बात की वो कुछ ही दिनों में धोखे का मंचन साबित हुई है। पाकिस्तान हर वक्त सीज फायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो अफगान सीमा पर आतंकियों को पनाह भी देता है, लेकिन अब जो समझौता हुआ है वो कागज पर शांति का संदेश है, पर जमीन पर उसकी हकीकत का इम्तिहान बाकी है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।